नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल देहाती मैडम ब्लॉग्स में। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांट रहे होगे। तो दोस्तों, आज हो रहा है कुछ काम। ये प्याज जो कि हमने खोदी थी, अब इसका नरवा जो है वो सूख गया था, तो इसको काट के रखना था ताकि इसको बेचा जा सके। और प्याज थी बहुत सारी, तो इसको थोड़ा थोड़ा काटेंगे तभी ये 2-3 दिन में कट पाएगी। और फिर इसके बाद इसमें हम छटाई करके फिर इसको हम मार्केट में बेचेंगे। और मेरी सासू माँ हैं और मैं हूँ, बैठे बैठे बातें भी कर रहे थे और काट भी रहे थे। आज दरअसल थोड़ी दिक्कत थी घर में, मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम है, बीमार चल रहे हैं इस टाइम पे, उनके दांत में प्रॉब्लम है, तो इसीलिए ज़्यादा वीडियो में शूट भी नहीं कर पाई। क्योंकि जब कोई घर का सदस्य बीमार होता है तो मन लगता ही नहीं किसी काम में। फिर भी मैंने कहा कि चलो इनके साथ बैठ जाती, कुछ करने लग जाती। मेरे हस्बैंड तो पूरा दिन घर पे थे ही नहीं। पहले वो मतलब कि हमारे यहाँ मंजनपुर पड़ता है, वहाँ ज़िला अस्पताल गए, वहाँ भी मशीन से उनका एक्सरे नहीं हो पाया। क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था आज से 3-4 साल 5 साल पहले, तो उसमें उनके दांतों में चोट लग गई थी, तो उस टाइम पे नहीं पता लगा था। पर अब उन दांतों से मीन्स जो मसूड़े हैं ना, वो सही नहीं है, उनमें से मवाद टाइप निकलती है। तो उसी का एक्सरे करवाना था। डॉक्टर ने बोला कि दांत आपको निकलवाने पड़ेंगे। तो वही डर लगा हुआ था कि पता नहीं क्यों मवाद निकल रही है, क्यों नहीं निकल रही है। तो वो अकेले गए थे दवाई कराने और फिर वहाँ नहीं हो पाया। फिर इलाहाबाद गए, इलाहाबाद में इलाज करवा रहे थे। और यही सब बातें हम लोग कर रहे थे कि जब पहले दिक्कत थी, ठीक है, काम वगैरह नहीं था, पैसे नहीं थे, तो हम लोग हेल्दी थे, ठीक ही थे। जब कुछ सुधरने लग जाते हैं हालात, तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं ऐसी चीज़ों से ही। और ये देखिए, ये सब काटने के बाद ये जो है इसको एक साइड कर रहे थे, कचरा टाइप का। और प्याज है, इसको काट के मार्केट में बेचेंगे जिससे कि कुछ इनकम होगी और उसका फिर इस्तेमाल करेंगे। फिर आगे धान वगैरह लगाना है, बियाड़ वगैरह बिठानी है उसमें। और ये देखिए कितनी सारी प्याज है। ये सारी प्याज जो कि हमने खोदी थी, हमारे खेतों में थी। ये तखत के नीचे भी पूरी प्याज ही प्याज है। और ये हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतनी प्याज कट गई है, और भी है जो कि कट गई है। और ये खरगोश हैं जो कि पिंजरे में हैं। एक साइड जो मेरा पागल वाला खरगोश है और एक साइड मम्मी और उसके 3 बच्चे हैं। और ये सारी प्याज आप लोग देख सकते हैं। और जब प्याज कट जा रही थी, तसला फुल हो जा रहा था, तो फिर इसको उस वाले घर में रखने जा रहे थे। क्योंकि ये वाला घर जो है ये मेरा वाला घर है और उस वाले घर में मम्मी रखने जा रही थी। और हम दोनों धीरे धीरे काफ़ी सारी प्याज काट ली थी। शाम का टाइम था, लाइट चली जा रही थी, तो गर्मी भी लग रही थी, पर काम तो करना ही है। काम नहीं करेंगे तो कैसे सब कुछ चलेगा। ज़िंदगी में ना कभी कभी लगता है कि सब कुछ अब सही हो गया है, चलो अब किस सब कुछ अच्छे से करते हैं, तभी भगवान ऐसा झटका देता है ना कि सब कुछ बेकार हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता है। ऐसा ही इस टाइम पर मेरे साथ हो रहा है। मैंने सोचा था कि चलो अब सब कुछ सही हो गया है, अब अच्छे से वीडियोस बनाते हैं, कॉन्वर्सेशन वीडियोस इंग्लिश वाले चैनल की भी, मैं उसमें भी बातें करते लोगों से। तो तभी ये प्रॉब्लम आ गई। और 3-4 दिन से यहाँ गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए मीन्स दुख होता है कि हाँ, हम जो कहते हैं वो हम कर नहीं पाते, पर क्या कर सकते हैं, हालात के आगे किसी की नहीं चलती है। बस हमें अपना कर्म तो करना ही है किसी भी तरह से। और मन उदास था पर फिर भी काम हो रहा था। क्योंकि जब लोगों का साथ होता है, परिवार का या किसी का भी, तो इतना दुख नहीं होता है जितना कि अकेले हुआ करता है। तो बस इतनी खुशी है कि हम उदास भले हैं या हमें दिक्कत भले ही है, पर हमारा घर परिवार हमारे साथ हैं। और मेरी ज़िंदगी में तो घर परिवार बहुत मायने रखता है। क्योंकि मैंने बचपन से ही मैंने घर परिवार नहीं देखा, बस बुआ फूफा के साथ पूरी ज़िंदगी काटी। उसके बाद जब मैंने लव मैरिज की, उसके बाद 8 साल मैंने अकेले बिताए, मतलब कि कभी घर परिवार देखा ही नहीं। पर यहाँ जब से आई तब से
घर परिवार में रहने का मतलब समझ आता है, घर परिवार में रहने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। हाँ, ये होता है कि हमें मैनेज करने में बहुत टाइम लगता है, पर इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और मैं तो बस यही कहूँगी कि आप भी घर परिवार में रहो। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल के नए व्लॉग में, और बस अपने परिवार के साथ रहो, क्योंकि ये समय बहुत ही अनमोल है। ये समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा, ना आपके बड़े बुज़ुर्ग लौट कर आएंगे। और बस यही कहूँगी कि जय राम जी की राधे राधे, जय श्री राम।